नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। हम बात करेंगे निकाय चुनाव की। जी हां, 2025 की शुरुआत में हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं। 2 चरणों में ये निकाय चुनाव होने हैं और इसके लिए तैयारियां की जा रही है, दावेदारी भी पेश की जा रही है। मानेसर की हम बात करेंगे। मानेसर में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। तो मानेसर से प्रत्याशी हैं डॉक्टर विजय सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की उनकी तैयारी है चुनाव को लेकर। डॉक्टर विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। और सबसे पहले तो चुनाव के लिए आपको पहले ही शुभकामनाएं। नमस्कार सर, आपने दावेदारी पेश की है इस बार मेयर चुनाव के लिए मानेसर से, तो किस तरह से देख रहे हैं आप अपनी दावेदारी को? मैडम, 2020 में दिसंबर में ये डिक्लेयर हुआ था नगर निगम, और तभी से हम यानी कि समाज के बीच में, वैसे तो पिछले 25-30 साल से बीच में समाज के बीच में है, और ये यानी कि जो ये 2020 से जो समय था उसमें हम यानी कि जन पंचायती एक पंचायत वजीरपुर में हुई थी, और उसमें और 3-4 गांवों के लोग थे, और ये निर्णय लिया गया था कि डॉक्टर विजय सिंह को, जो वजीरपुर के नंबरदार हैं, उनको यानी कि मेयर का चुनाव लड़ाया जाए। और तभी से हम यानी कि जो क्षेत्र मेयर का है इसमें तकरीबन 30 गांव हैं और 70 के आसपास सोसाइटीज़ है, और तभी से हम यानी कि इन गाँव में और सोसाइटीज़ में और हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं। और रही यानी कि काम की, तो जो भी हमारे पास कोई काम आता है तो उसमें हम यानी कि अपनी भागीदारी पूरी देते हैं। बिल्कुल। और मानेसर देखिए, अभी नया नया नगर निगम बना है, तो यहाँ पर कौन कौन से डेवलपमेंट है जो होने चाहिए, यानी कि आपका विजन किस तरफ जाता है? अगर आप मानेसर को देखते हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका विजन क्या रहेगा? जैसे मानेसर मैं बता रहा था कि नगर निगम बनाया गया था 2020 में दिसंबर में, और उसमें एक यानी कि स्पेशल विजन रखा गया था कि मानेसर एक इस तरह का नगर निगम है जो विशेष नगर निगम है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी है, एक अर्बन एरिया भी है और रूरल एरिया भी है। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की योजना जो ना बनाई जाए, और उस योजना के तौर पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, जिसमें यानी कि पोल्यूशन का मामला हो, चाहे यानी कि पानी के निकासी का मामला हो, चाहे अगर अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे सोसाइटीज हैं, सोसाइटी में एसटीपी का मामला हो, या उसके बाहर आते हैं तो हम यानी कि विशेष तौर पे ये पीने के पानी की मामला हो, क्योंकि भूजल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। तो उसके लिए यानी कि जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था किस तरह करानी है वो हो, या उसके साथ साथ स्वास्थ्य का मुद्दा हो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरे भारत के लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, और यहाँ के लोग हैं उनके लिए भी। और साथ साथ शिक्षा, जैसे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र से ही आता हूँ, मैं डॉक्टर विजय सिंह, मेरी डॉक्टरेट है एजुकेशन में, कोग्निशन में, बोध में। तो उसके तौर पे यानी कि इंसान से इंसान का जुड़ाव कैसे हो, ये यानी कि मैं इस तरह के प्रचार के साथ साथ मैं भाईचारे को भी जोड़ रहा हूँ। और उसमें विकास के लिए सबसे जरूरी शिक्षित होना है। तो मैं जहाँ भी कहीं मुझे मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, ये भी विकास के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार चाहिए। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसमें चाहे चिकित्सालय आते हों, विद्यालय आते हों, लाइब्रेरी आती हो, या कम्युनिटी सेंटर आते हों, या जनरल रोड्स आते हों, या लाइट की व्यवस्था आती हो, किसी भी तरह की व्यवस्था जिससे जन मानस को फायदा हो, उसके लिए एक मेरे माइंड में विजन है, और मैं मानेसर नगर निगम में उस विजन के साथ अपनी तैयारी रख रहा हूँ। जी, जैसे कि आपने कहा आप शिक्षा से जुड़े, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो चुनाव इस बार होने जा रहे हैं, तो आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट आप चुनाव लड़ेंगे? जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं एक पंचायत के द्वारा, उस टाइम में मैं पंचायत ने मुझे चुन लिया था कि डॉक्टर विजय सिंह को मेयर का प्रतिनिधि बनाया जाए, और वो 2020 से शुरू हो गया था काम। और साथ साथ जैसे मेरा लगाव भारतीय जनता पार्टी से शुरू से है, पीडीओ से है, बल्कि
हमारे पिताजी भी और भी आगे भी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई भी और समाज भी, जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ टच में है, यानी कि उनके लिए जैसे कैंडिडेट जो भी आए, चाहे विधानसभा के उम्मीदवार आए, चाहे लोकसभा के उम्मीदवार आए, और उनकी हमने हेल्प की। और इसके अलावा संघ से भी हमारा जो ना लगाव है। कभी भी स्वयं सेवक संघ को जन कल्याण के कार्यों में अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम तत्पर रहे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देती है चुनाव लड़ने का, तो हम बड़े मन के साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। जी, जैसे आपने शिक्षा का जिक्र किया था, आपने कहा कि आप काफ़ी मतलब दूसरे देशों में भी आप भ्रमण कर चुके हैं, वहाँ पर शिक्षा को लेके आपने बात रखी है अलग अलग प्लेटफॉर्म में। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो अनुभव है वो यहाँ पर काम आएगा? ये शिक्षा जो है ना वो सार्वभौमिक होती है। उसमें यानी कि हम कह देते हैं कि ये उस देश की शिक्षा, ये उस देश की शिक्षा, लेकिन शिक्षा का जो निचोड़ होता है, जो कंक्लूजन होता है, वो एक ही है कि अच्छे इंसान बनाना। तो मैं जैसे बता रहा था, चाहे यूरोप की बात हो, चाहे अफ्रीका की बात हो, चाहे एशिया की बात हो, भिन्न भिन्न कंटिनेंट पे, भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने शिक्षा के बारे में बताया, और जो वहाँ से अनुभव लिया, मैं अपने देश में भी उन अनुभवों को साझा करके जो हमारी नई शिक्षा नीति आई उसमें समन्वय करवा रहा हूँ। और रही विकास की बात, तो शिक्षा और विकास का तो सीधा नाता है। शिक्षित होंगे जितने लोग, उतने वो विकास की बात करेंगे और अच्छा विकास होगा। बिल्कुल। और जैसा कि विकास को लेकर मानेसर की अगर हम बात करते हैं, तो अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी सत्ता में अभी, तो जब निकाय चुनाव होंगे, निकाय चुनाव के परिणाम जो भी हो, कैंडिडेट जो भी जीते, तो उनका सामंजस्य होना बहुत जरूरी है सरकार के साथ। तो वहां पर अपने आप को किस तरह से देखते हैं? जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो ये निगम के चुनाव हैं, इनका राजनीतिकरण ना हो। ये यानी कि निगम में राजनीति, लोकसभा और विधानसभा, यहाँ तक राजनीति चलती है, लेकिन इसके नीचे वो एक अच्छा उम्मीदवार हो और वो अच्छा काम कर सकता हो, जिसकी नेक नीति हो, साफ छवि हो, शिक्षित हो, और जो समाज के बारे में सोच सकता हो, जो भाईचारे के बारे में सोच सकता हो, वो इस तरह का उम्मीदवार हो। और रही समन्वय की बात, जो अच्छा उम्मीदवार होगा तो समन्वय तो अपना आप बना लेगा। जी, तो शुरुआती अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं मानेसर में, तो शुरुआत क्या होनी चाहिए? मानेसर में कौन कौन से डेवलपमेंट है जो होने अभी बाकी हैं, जो होने चाहिए आगे चलकर? मैंने जैसे शुरू में ही अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने बता दिया था कि सबसे महत्वपूर्ण तो पीने का पानी है। अगर पीने के पानी की व्यवस्था हुई तो फिर उसके बाद फिर प्रदूषण की समस्या है, उसके बाद फिर जनरल सड़कें हैं, लाइट है, और शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ये, और साथ साथ इसमें सुरक्षा की व्यवस्था भी एक ऐसी हो कि जैसे कोई भी महिला हो, कोई यानी कि अपनी बच्ची हो, वो चीज रात को 1 बजे जा रही हो, 2 बजे जा रही हो, वो, क्योंकि ये यानी कि मानेसर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें पूरे विश्व से, भारत से नहीं विश्व से भी हैं, तो वो यानी कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो वो यानी कि वो सब यानी कि इस तरह के विकास हो, जिसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे नॉर्मल डेवलपमेंट हो, चाहे यानी कि मोरल डेवलपमेंट हो, और जो भी विकास का कार्य हो वो यानी कि ऐसा हो जो यानी कि वर्ल्ड में एक वर्ल्ड के मानचित्र पे एक मानेसर का जो नक्शा छपे, तो वो ये लगे कि ये है विशेष क्षेत्र, ये निगम है जो यानी कि दुनिया का नंबर 1 निगम है, वो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। और मानेसर धीरे धीरे डेवलप कर भी रहा है, मतलब पहले का मानेसर आप देखें और अभी के मानेसर में देखें तो काफी फर्क नजर आता है कहीं ना कहीं। और दूसरा ये भी है, आपने देखा होगा कि कई बार ये होता है कि कई सारे डेवलपमेंट होने होते हैं, बट वो होते होते रुक जाते हैं, तो कमी कहाँ पर रह जाती है? आपको क्या लगता है, मतलब लूप पॉइंट्स क्या है, कहाँ पर फेल है? देखिए,
सरकार तो चाहती है विकास करना, लेकिन सरकार से निकलकर जब प्रशासन में आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक पकड़, वो मुझे ये लगता है कि वो प्रशासनिक पकड़ इतनी अच्छी नहीं है जो यानी कि वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट अपने खत्म करा सके। और वो यानी कि टाइम बाउंड प्रोजेक्ट खत्म होते नहीं है तो ऐसा लगता है कि विकास सही तरीके से हो नहीं रहा। अदरवाइज इच्छा तो सरकार की भी नीति नेक है और प्रशासन भी चाहता है कि डेवलपमेंट कराएं, लेकिन वो समय सीमा जो लंबी होने के कारण जनमानस को ये लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जी, अभी कुछ दिन पहले ड्रॉ निकले हैं, तो जैसे बाकी जो नगर निगम है वहां पर तो कुछ कुछ सीटों के लिए आरक्षित है, लेकिन मानेसर को ओपन रखा गया, मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, तो कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा, ऐसा लगता है आपको? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमारा नगर निगम मानेसर ये सामान्य है, जनरल श्रेणी में आता है, तो वो कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। और रही बात इसके चुनाव की कि वो टफ रहेगा या यानी कि अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी दावेदारी है, तैयारी है, बड़े मन के साथ हम यानी कि जुड़े हुए हैं समाज के साथ, लोगों के साथ। लोग बाग जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं जी बहुत अच्छा हुआ और आपके लिए रास्ता खुला है और आप यानी कि चुनाव लड़ेंगे, आप जीतेंगे, हम आपके साथ हैं। जी, तो डॉक्टर विजय जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मतलब जनता से जुड़ाव भी होना बहुत जरूरी है, तो आप समाज के साथ आपका जुड़ाव कैसा है यहाँ पर सोसाइटी से? मैं 2001 से इन शिक्षा संस्थान से जुड़ा हूँ और 2001 से ही मैं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, मैं नंबरदार बना दिया गया था। मैं समाज से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ, तो मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, ये तो 30 गांव की बात है, या बाहर भी जाता हूँ तो मुझे बड़ा अपनापन लगता है। मुझे जो लोग बहुत चाहते हैं, मन से चाहते हैं कि डॉक्टर विजय सिंह एक उम्मीदवार बने और यहाँ मेयर बने, और यानी कि साथ साथ ये तो सामाजिक लगाव है, साथ साथ प्रशासन को भी तैयार करें और वो ऐसा विकास करें जो यानी कि हम महसूस कर पाएं कि हाँ ये क्षेत्र वास्तव में एक विशेष क्षेत्र है, ये नहीं हरियाणा का, न भारत का, बल्कि समस्त विश्व का। जैसे आप एजुकेशन से जुड़े हैं, तो मानेसर को कहाँ पर देखते हैं? शिक्षा को लेकर मानेसर में क्या है स्थिति? यहाँ की डेवलपमेंट्स हैं अभी या और कुछ किया जा सकता है उसमें? शिक्षा को लेकर अभी यानी कि स्कोप है यहाँ, यानी कि हमारे पास वैसे तो यूनिवर्सिटी भी आ गई है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी यहीं काकरोला में ही है, और साथ में टेक्निकल कॉलेज भी है, और इसके अलावा जो है ना और भी यानी कि गुड़गांव में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जैसे साइंटिफिक अप्रोच है वो यानी कि और डेवलप करने की ज़रूरत है जी। और हमारा जो गुड़गांव है जैसे दिल्ली से टच में है और दिल्ली देश की राजधानी है, तो गुड़गांव से और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ यानी कि शैक्षिक स्तर को और ऊंचा उठाया जाए। जैसे सरकारी विद्यालय हैं उनका और रख रखाव अच्छा किया जाए, उनका जो है ना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट करा जाए। और इसके अलावा जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि मेरा मन ये भी है कि जैसे हमारे पास 30 गांव हैं मानेसर नगर निगम में और सोसाइटीज भी है 70 करीब, तो जगह जगह पर लाइब्रेरी बनाई जाए, उसमें विद्यार्थी के साथ साथ आम आदमी भी यानी कि वहाँ लाइब्रेरी में जाए और वो यानी कि बुक्स पढ़े, शिक्षा ग्रहण करे और वो यानी कि देश के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे और समाज को जोड़ने के बारे में सोचे। बिल्कुल। और आप जैसे कार्यपालिका की व्यवस्था भी आप देखेंगे तो नगर पंचायत हो गए, नगर पालिका हो गए, नगर निगम, ये सीधा जनता से कनेक्ट होते हैं। मतलब लोग आपके पास समस्या लेकर आएंगे, फिर ये समस्या आगे सरकार प्रशासन तक पहुंचेगी, लेकिन आप लोग मुख्य आधार, एक नींव जिसको कहा जा सकता है, एक मजबूत नींव बनानी है। तो मानेसर में अगर हम बात करें तो जनता का रिस्पॉन्स किस तरह से आप देख पा रहे हैं? जनता हमारी बहुत अच्छी है। मानेसर नगर निगम का जो सोचने का तरीका, लोगों का तरीका, व्यवहार उनका बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है।
मैं जैसे मेरे इन दिनों मेरा रामपुरा गांव है, जैसे जी। उसमें पानी की निकासी नहीं है। वो जब भी मैं जाता हूँ कहता हूँ, मैं अपनी बात यानी कि ऊपर तक पहुंचाता हूँ। कांकरोला गांव रहा, उसमें यानी कि सही तरीके से पानी की निकासी नहीं थी। अब यानी कि प्रशासन ने कुछ ध्यान दिया। और जैसे उस और आगे डैनवाल की बात करें तो वहाँ भी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है जैसे होने चाहिए। तो जनता तो अपनी बात पहुंचाती है, हम भी पहुंचाते हैं, तो लेकिन वो आगे से कितने काम समय पे होते, जैसे मैंने कहा था कि समय सीमा जब खत्म हो जाती है तब काम नहीं हो पाते, तो फिर जनता का विश्वास खत्म हो जाता है और वो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। मतलब अब एक चीज देखिए, अभी सड़कों को लेकर भी मुझे लगता है यहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। सेक्टर के अंदर सड़क ठीक नहीं हो पा रही है, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि नया नगर निगम है, समय लगता है, वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा जितना अच्छे सिटी का होना चाहिए। जैसे उनकी ग्रीन बेल्ट है, चाहिए जो है ना, उसमें यानी कि आगे चल के उनकी प्लांटेशन जो होनी चाहिए ग्रीन बेल्ट के अंदर वो नहीं है, या उनकी फेंसिंग प्रॉपरली नहीं है। तो वो काम तो चल रहा है, लेकिन कुल मिला के वही समय सीमा आती है कि समय सीमा पर हो नहीं रहे तो जनता ये सोचते है कि विकास नहीं हो रहा। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर अगर वो लूप होल्स हैं तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका नगर निगम जो है वो निभाएगा आने वाले वक्त में, जब चुनाव वगैरह हो जाएंगे, प्रतिनिधि चुन लिए जाएंगे। तो वो जेन्युइन सी बात है कि जब जिम्मेवारी मिलेगी, प्रतिनिधि होंगे, तो वो प्रशासन के साथ तालमेल करेंगे, सरकार के साथ तालमेल करेंगे, और वो यानी कि एक ट्यूनिंग के साथ काम करेंगे, और काम यानी कि टाइम बाउंड हो जाएगा, सही समय पे काम होगा, और जो है ना फिर जनता को एहसास होगा कि हाँ, काम समय सीमा के अंदर ही हो रहे हैं। बिल्कुल। और जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जब 4 साल की तैयारी हो और जब जनता का साथ हो जी, और मन में विश्वास हो, हाँ, तो फिर तो यानी कि जीत पक्की है। तो आपने मतलब कैसे सोचा, जैसे शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, अब आप अगर मेयर पद के लिए आपने चुनाव लड़ने का मतलब कैसे सोचा, क्या कुछ मोटिवेशन है इसके पीछे? जैसे नगर निगम मानेसर बना जी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये नगर निगम बन गए तो अब शहर बनेगा। तो ये मैंने अपने मन की बात रखी बाहर कि ये शहर बनने जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने दुनिया का कोई कोना होगा जो बचा होगा, जो भ्रमण नहीं किया होगा, तो मैंने लोगों को बताया, तो फिर लोगों ने ये सुझाव दिया कि जब आप यानी कि ये पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुके हैं, पूरी दुनिया को देख चुके हैं, तो ये अगर शहर बनेगा तो आप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये यानी कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यानी कि तैयार हो जाऊं, और फिर साथ साथ पंचायत ने भी ये निर्णय ले लिया कि डॉक्टर विजय सिंह को, जो नंबरदार हैं और जो यानी कि सामाजिक भी हैं और शिक्षित भी हैं और योग्य भी हैं, तो क्यों ना उनको उम्मीदवार बना जाए। तो जनता जो यहाँ की है उनको क्या कहना चाहेंगे, वो उन्हें किस तरह का कैंडिडेट चूज करना चाहिए, किस तरह का प्रतिनिधि या किस तरह का मेयर चुनना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन, जनता ही मालिक होती है और जनता ही प्रतिनिधि चुनती है, और जनता को पूरा अधिकार है शिक्षित, एक लायक, एक योग्य, एक कर्मठ, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने का और उसको यानी कि मेयर बनाने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि जनता में अगर मेरे अंदर इस तरह की काबिलियत जैसे मैंने वर्णन किया, वो लग रहा है जैसे कि पंचायत ने मुझ पे विश्वास किया, ऐसे ही जनता विश्वास करे। सर, आप काफी समय से इस एरिया में रह रहे हैं, मतलब आपने काफी करीब से देखा है इस जगह को, तो आपको क्या लगता है जो पिछली सरकारें रही, अब की जो सरकार है, किस तरह से उन्होंने काम किया है? मैडम, जो पिछली सरकारें थी उनको जो रिक्वायरमेंट हुई, जो उनको लगा, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। उसके बाद जब ये सरकार आई तो सरकार ने आवश्यकता देखी, उसके हिसाब से काम किया। देखो, डेवलपमेंट तो हुआ है, समय के साथ साथ विकास तो हुआ है।
बिल्कुल, लेकिन देखिए हरियाणा की राजनीति में कास्ट फैक्टर बहुत रहता है, तो वहां पर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये यादव बाहुल्य है और आप क्षत्रिय हैं, नहीं, तो आपको लगता है निकाय चुनाव में भी कास्ट फैक्टर रहेगा इस बार? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और ये इनकी बातें आप कह रहे हो, बातें आती है। देखो हम, आप हरियाणा की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ देश की बात। बिल्कुल। ये यानी कि जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरह का फैक्ट आता है। लेकिन हम, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं नंबरदार हूँ और 12 गांव का नंबरदार हूँ, और इसमें कोई शक नहीं, ये यादव बहुल क्षेत्र है। और मेरा उठना बैठना, मेरा लगाव यादव कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा है। वो मुझे अपना समझते हैं और मैं भी उनको अपना समझता हूं। तो कहीं मेरे दिमाग में 1% भी ऐसा नहीं है कि वो यानी कि मुझे नहीं स्वीकार करते या वो उनकी इच्छा नहीं है। वो बड़े मन से मुझे स्वीकार करते हैं। जैसे यादव भी अपना समझते हैं, क्षत्रिय भी अपना समझते हैं, और जितनी 36 बिरादरी है वो भी मुझे जो ना अपना उम्मीदवार समझते हैं, अपने घर का उम्मीदवार समझते हैं, अपने गांव का उम्मीदवार समझते हैं, अपने क्षेत्र का उम्मीदवार समझते हैं। तो कहीं भी मेरे दिमाग में 1% भी ये नहीं है कि कहीं यानी कि जो जात पात का जो फैक्टर है वो यानी कि कहीं इस चुनाव में आड़े आएगा। बिल्कुल। चलिए, आपने पहले शुरुआत में कहा था कि निकाय चुनाव का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी पिछले दिनों हमने लोकसभा चुनाव भी देखा, विधानसभा चुनाव भी देखा। 2 बड़े नेता यहाँ पर, राव इंद्रजीत हो गए, राव नरबीर हो गए। आपकी भी कोई भूमिका रही होगी चुनाव के दौरान? मैडम, मैंने कहा था शुरू में ही कि जैसे हम बीजेपी के साथ हम रहे, लोकसभा चुनाव आए तो राव इंद्रजीत यहाँ एमपी के उम्मीदवार बने, और इंद्रजीत सिंह जी के साथ हमने खूब प्रचार किया। हमने लोगों को बीजेपी की नीतियां बताई और उनके साथ रहे हम, और उनसे प्रभावित भी हुए, उनकी नीतियों से ही प्रभावित हुए। तो वो यानी कि वो हमसे खुश हैं, हम उनसे खुश हैं। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए, राव नरबीर जी यहाँ उम्मीदवार थे, बड़े यानी कि बढ़िया तरीके से चुनाव लड़े और हम उनके साथ थे, और हमने पूरे मन के साथ प्रचार किया और वो मंत्री बने। हम उनसे प्रभावित हैं, उनका हमसे लगाव है। तो हमारे दोनों नेता बड़े प्रिय हैं और हमारे आत्मिक संबंध हैं उनके साथ। जी, चलिए, लगभग फरवरी तक तो चुनाव हो जाएंगे जहां तक अभी एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जैसे जो जनता है, जनता तो ये चाहती है कि उनकी बेसिक चीजें जो पूरी होनी चाहिए। एक बार फिर से हम डेवलपमेंट पर ही वापस आते हैं। तो मान के चलिए कि आप पहले ही शिक्षा से जुड़े हैं, पहले ही काफी व्यस्त हैं, अब जनता आपके पास पहुंचेगी समस्याओं को लेकर, तो आपका रोल किस तरह का होगा? अब इंसान के पास बहुत सारे काम होते हैं, और उसका यानी कि जो अगर हम देखें कि हम उसका कैटेगराइज कैसे करें, तो भिन्न भिन्न कामों में व्यस्त होते हुए अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना ही एक बढ़िया यानी कि इंसान की निशानी है। हम शिक्षित हुए, हमने शिक्षा का प्रसार किया। हम पिछले 25-30 साल से, 20-22 साल से, तो पिछले ये लगा लो 23-24 साल से तो हम यहीं हैं। उससे पहले भी हम बाहर शिक्षा देते रहे भिन्न भिन्न विद्यालयों में। उसके अलावा जब हम शिक्षित हो गए, शिक्षा का प्रसार कर दिया, तो फिर और भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम यानी कि उसके साथ साथ हम व्यस्त हैं, लेकिन इतने व्यस्त भी नहीं है कि हम समाज को अपना समय नहीं दे पा रहे। हम अब भी समय दे रहे हैं और उसके बाद तो हम और समय देंगे। और ये तो हमारा एडिशनल वर्क होगा कि हम साथ साथ समाज में जाएं और उनके लिए संरचनात्मक कार्य भी करें और साथ में उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी करें। चलिए, अब एडिशनल वर्क होगा, लेकिन मेयर पद की जो भूमिका होती है उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेयर तो किसी शहर का एक मुखिया होता है जी, जो यानी कि जो विकास के लिए जो प्रथम पुरुष होता है उस शहर का, और वो उसका जो मुख्य कार्य उस शहर को अच्छा शहर बनाने का होता है, और उस शहर के निवासी को ये महसूस कराने का होता है
कि वो एक अच्छे शहर में रहते हैं और जितनी भी सुविधाएं एक अच्छे शहर में मिलनी चाहिए वो मेयर का ही कार्य होता है। तो और मैं उस कार्य के लिए बहुत मन से तैयार हूं। मेरी इच्छा है कि इस मानेसर नगर निगम को एक ऐसा निगम बनाए, ऐसा क्षेत्र बनाए जिसमें एक अच्छे शहर की छवि झलकती हो, विश्व पटल पर जो दिखाई देता हो कि मानेसर भी एक नगर निगम है दुनिया में जो एक विशेष स्थान रखता है। तो सुना आपने निकाय चुनाव को लेकर डॉक्टर विजय सिंह जी की क्या कुछ तैयारी है, उनका विजन क्या है, वो मानेसर को कहां देखना चाहते हैं। कई देशों का भ्रमण उन्होंने किया है। उनका ये कहना है कि वहां का जो अनुभव है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यानी कि वहां की चीजों को यहाँ लाया जा सकता है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जनता से जुड़ाव उनका है, जनता चाहती है कि वो मेयर बने और उन्हें जिताए। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी कहा है कि उनकी इच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। खैर, निकाय चुनाव होने हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन जीत को लेकर डॉक्टर विजय सिंह जी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।